बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में एक बड़ा किरदार डिस्ट्रैक्शंस का होता है। यानी अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हैं उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। अब डिस्ट्रैक्शन होता क्या है? डिस्ट्रैक्शन ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हों, कुछ सोच रहे हों, आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप अपना फोकस बरकरार ना रख सकें, इसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये परेशानियाँ, स्ट्रेस, ये इसका काज होती हैं जो हमारी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस पैदा करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस एक नॉर्मल बात है। जैसे आप परेशान होते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब आप बहुत खुश होते हैं तब भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप हॉल में बैठे हैं और वो नॉन एसी हॉल है तो आप इस चीज़ से, गर्मी से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं कि यहाँ तो हीट बहुत है। आप लर्निंग जब कोई कर रहे होते हैं उस हाल में अगर कोई ट्रेनर है तो आप अटेंशन नहीं रख पाते। इस तरह से अगर एयर कंडीशन हॉल हो तो वहाँ आपको नींद की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आप जब परेशानी के आलम में हैं तो उस परेशानी के वाले से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको एक न्यूज़ मिलती है कि कल आपके लिए एक बड़ा खुशी का दिन आने वाला है तो ये भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि ज़िंदगी के अंदर अप्स हों, डाउन्स हों, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉफिट लॉस, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है। तो असल चीज़ होती क्या है? अपने आप को रीअलाइन करना। रीअलाइन मतलब अपने जो फोकस है उसकी तरफ खुद को ले के आना, अपने आप को मोल्ड करना, यानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि डिस्ट्रैक्शन एक लाइफ की नॉर्मल रूटीन है, एक नॉर्मल बात है। इसकी मिसाल आप देखते हैं इवन जब आप किसी भी इबादत के लिए जाते हैं तो उस इबादत के अमल में भी आप अपने आप को एक जगह पे फोकस नहीं रख पाते जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम नहीं करते। वजह क्या होती है कि हमारी माइंड के अंदर कई चीज़ें चल रही होती हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हैं तो तब भी इसलिए हो रहा है, बल्कि आपकी बाज़ दफ़ा कामयाबियाँ, आपकी खुशी, ये चीज़ें भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। लेकिन असल चीज़ है कि किसी भी सिचुएशन में आप हों, आप अपने आप को ये रियलाइज़ करवाएँ कि आप इस टाइम पे किस एक्टिविटी में हैं और आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। सिर्फ उसके बारे में आप सोचें। खुद को रीअलाइन करना ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन को आप लाइफ से ख़त्म कर देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जैसे मैंने कहा आपको कि ये आपकी हर चीज़ में है, खुशी, गमी, प्रॉफिट लॉस, नाकामी, कामयाबी, ये हर चीज़ में आपकी लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेन चीज़ क्या है? खुद को फोकस की तरफ वापस लाना, नॉर्मल होना, अपने आप को रीअलाइन करना। और ये कैसे होता है? या जिस भी आप सिचुएशन में हों, किसी ऑफिस में हों, किसी मस्जिद में हों, आप किसी ट्रेनिंग में हों, आप किसी स्टडी रूम में हों, सिर्फ खुद को ये चीज़ रियलाइज़ करवा लेना कि इस टाइम पे मैं कहाँ मौजूद हूँ और मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा फोकस क्या होना चाहिए। ये सोच जितनी अपने अंदर आप डेवलप कर लेंगे उतना आप किसी भी एक्टिविटी में खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा पाते हैं या डिस्ट्रैक्शन के लेवल को कम से कम कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि जब आप जो काम कर रहे हों, आप 100% अगर नहीं भी हैं तो 90% भी आप फोकस्ड वहाँ पे होते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और जिसका रिज़ल्ट सक्सेस की सूरत में तो निकलता ही है, बल्कि आप खुश भी होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, क्योंकि जो आपकी हैप्पीनेस है उसका तल्लुक ही आपकी सक्सेस से होता है। यानी आप कोई भी एक्टिविटी जब कर रहे हों आप उसको कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लें, ये भी आपको खुशी देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ज़िंदगी में हैप्पीनेस भी चाह रहे हैं, कामयाबी तो अल्टीमेटली हम चाहते ही हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं कि वो कामयाबी हासिल करके भी खुश नहीं हो पाते, लेकिन जो लोग अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा लेते हैं, अपने आप को हर तरह की सिचुएशन में रीअलाइन कर लेते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, वो कामयाब भी होते हैं और वो खुशियाँ भी हासिल करते हैं।